कितनी अजीब बात है ना कि इंसान हमेशा उस चीज की तलाश में रहता है जो उसके पास नहीं होती है। आने वाले वर्षों में कहीं वो अकेला ना पड़ जाए। और इस पूरी दौड़ में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि कल जब आएगा तब वो आज ही होगा। और वही आज जिसे हम आज के नाम से जानते हैं, उसे हम अपनी ही चिंताओं की भीड़ में खो दे रहे हैं। और समझने वाली बात है, जब हम आज को खो देते हैं तो जीवन निरर्थक हो जाता है। एक एक बात मैं आपको लोगों को बताता हूँ। एक सज्जन है जिनको मैं बरसों से जानता था, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है। उनका कंसर्न एक था कि मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई में पास हो जाए, अच्छी डिग्री हासिल कर दे, अच्छी नौकरी लग जाए। बेटा बड़ा हुआ, अच्छी नौकरी लगी, इंजीनियर बना। उसके बाद उनकी चिंता इस उलझन में थी क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश में थे। और ग्रामीण में लगातार ये होता है कि जब लड़का बड़ा हो जाए तो अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाए ताकि परिवार को संभाल सके। वो दिन रात इस चिंता में थे कि अच्छी लड़की मिल जाए। ईश्वर की कृपा से बेटे की शादी हुई और बेटा चूंकि इंजीनियर था, कि जो बेटे हैं या बेटी हैं वो चाहते थे कि पहला जो है ना वो बेटा ही। अब ये तो बेटा होगा कि बेटी होगी ये तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन उनकी चिंता निरंतर बढ़ती जा रही थी। और मैंने देखा, करीब से देखा, आखिर समय में वो चिंता में ही मर गए। हम सुबह उठते हैं तो दिन भर के कामों की चिंता में खो जाते हैं। आज आपकी मीटिंग में है तो उसकी टेंशन आपने पाल रखी है। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें थोड़ी सी भी दूरी आई तो आपके अंदर बेचैनी आ जाती है। आप जो काम करने जा रहे हैं, उसका आपने जो लक्ष्य बनाया है वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप इतनी चिंताओं में घिरने के बाद आप भूल जा रहे हो कि सूरज आज भी उतनी ही उजली किरणों के साथ उगा जितना वो कल उगा था। लेकिन हमने आप उठाकर देखा ही नहीं। हमने उस हवा को महसूस ही नहीं किया जो हमें धीरे धीरे छूकर गुजर रही थी, क्योंकि मन कहीं और है। जहां पर उसकी महत्वता अभी हमारे जीवन में नहीं है। और चिंता की जड़ बंधुओं यही है कि हम जीवन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमारे ही मन के बनाए हुए ये डर भ्रमों से उपजता है, भ्रम पाल लेते हैं। हम खुद को ये समझने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि बस ये काम पूरा हो जाए ना तो बस मुश्किल वक्त निकल जाएगा।
बस अगला साल अच्छा आ जाए तो हम सुकून में होंगे। पर सुकून कोई भविष्य की मंजिल नहीं है, वो तो इसी पल की अनुभूति है। और जब तक हम इस पल को नहीं समझेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक सुकून हमसे आगे खिसकता जाएगा। बस ये पॉइंट आपको पकड़ना है। हम भूल जाते हैं कि जीवन का हर क्षण अंतिम भी हो सकता है। एक व्यक्ति मुझे याद है 2018 में कि मेरी बात हुई शाम में, और किसी ने मुझे रात में फोन किया कि वो भाई साहब इस दुनिया में नहीं है। समय का कोई भरोसा नहीं है ना। अभी आपके पास किसी का फोन आ जाए तो आप चिंता में घिर जाओ। आपने किसी को फोन किया और आपके मन के मुताबिक अगर उत्तर ना मिले ना, तो आपको बेचैनी होने लगेगी। और जब कोई जवाब दे दे तो फिर आप जवाब निकालने में लग जाओगे कि इसका मतलब क्या है। आप विश्लेषण करोगे, आशंकाएं पाल जाओगे, और इतना है कि हम सब कहीं ना कहीं एक अदृश्य डर के साथ जी रहे हैं। ये डर असफलता का भी हो सकता है, ये डर अस्वीकृति का भी हो सकता है, या फिर इस बात का डर है कि कहीं कोई हमारे बिना आगे न बढ़ जाए। लेकिन समझो, जो आगे बढ़ गया है ना, उसने भी यही चिंता झेली थी कभी। ये चक्र काल है, चक्र चलता ही रहता है, और हम उसी में उलझे हुए धीरे धीरे अपने ही भीतर खोते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि इंसान को चिंता में ही जीना सिखा दिया गया। उसे सिखाया गया है कि जो आज है वो पर्याप्त नहीं है, हमेशा कुछ और चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा सुरक्षा चाहिए, ज्यादा प्रेम चाहिए, ज्यादा सम्मान चाहिए। और जब ये ज्यादा का भाव आपके मन में घर कर जाता है ना, तब शांति हमेशा कम पड़ जाती है। बस इस लाइन को हमेशा याद रखना। हम सोचते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, अच्छी बात है, जीवन तो सभी जी रहे हैं, पर सच्चाई आप जानते हैं क्या है? कि हम उसे टालते जा रहे हैं। और जीवन को जीने में और टालने में जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत छोटा सा अंतर दिखाई देता है, जो आप जिसको आप देख भी नहीं पाते। कि हमारे मन में जो लगातार एक आवाज गूंजती है ना, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हमें इससे आगे बढ़ना है। यही सवाल ही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल भी है। क्योंकि जो होगा तब देखा जाएगा, तब का तब देखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी आपके साथ होगा उसे झेलने की ताकत उसी समय हमारे पास हो जो अब है। अगर हमने उस पल को जिया ही नहीं, तो आप बताओ ना उस ताकत का क्या करोगे? मतलब जो हमें भविष्य में ताकत मिलने वाली, भविष्य में जो भी योजनाएं बनेंगी, हम आज में क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और बंधुओं, मैं एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कहने वाला हूं। जीवन बहुत छोटा है,
और ये बात हमें मालूम है कब समझ आती है, जब बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। तब जाकर मुझे हम लोगों को एहसास होता है कि हमारी इस चिंता ने, व्यर्थ की चिंता ने, जब वो बीता हुआ कल बन जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि मुझे, आपको, आपके रहने वाले आसपास सभी लोगों को आज के बारे में भी मत सोचो कि आज क्या होगा। आप ये सोचिए कि अब मैं क्या कर रहा हूं। आप सोचिए कि मैं इस वक्त खुश हूं और आने वाली जो चिंताएं होंगी समय पर देखेंगे। कल की बात कल देखेंगे। हमारे पास ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है। कल की बात कल देखेंगे। आज हमें बेहतरीन तौर से अब को जीना है।